सलाम अल मसीह सब लोगों को। और मैं हूं एक मुर्तद। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुरान में औरतों को किस नाम से बुलाया गया है। कुरान की सूरा अल वाक़िया की आया नंबर 37। कुरान की सूरा अल वाक़िया की आया नंबर 37 कहती है उरुबन अतराबा। अब हम ये देखते हैं कि मेजर स्कॉलर्स ने इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया है। स्कॉलर कहते हैं अपने शोहरों की आशिक, प्यार दिलाने वालियां। ये भाई कह रहे हैं शेखुल हिंद महमूदुल हसन। काफी करीब पहुंच गए हैं हम ऑलरेडी। प्यार देने दिलाने वालियां। बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद बता रहे हैं। तफहीमुल कुरान सैयद अबुल मादूदी कैसे कहते हैं अपने शोहरों की आशिक। ना ये सारे के सारे जो ट्रांसलेशंस है ना, ये इन्होंने बेहतरीन सी ट्रांसलेशंस करने की कोशिश की हैं। लेट्स सी कि उरुबन जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो अरबी की लुगत में, क्लासिकल अरबी की लुगत में उसका क्या मतलब है। उसके लिए हम जाते हैं अपने अर्ली स्कॉलर्स के पास। ये हमारे एक अर्ली स्कॉलर हैं जनाब हजरत इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अल सायूती। इन्होंने सन 911 हिजरी में, देखा हम पीछे पहुंच गए हैं, ऑल द वे बैक टू द अर्ली क्लासिकल एरिया। इसमें इन्होंने हमें इस लफ्ज का मतलब बताया है सफा नंबर 69 पे। सफा नंबर 69 पे ये हमें बता रहे हैं सूरह वाक़िया, आप लोग पढ़ सकते हैं कि आया नंबर 37 उरुबन अतराबा। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, शायद जरा अच्छे तरीके से पढ़ा जाए फोन पे भी। और ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू मुफस्सिरून, मुफस्सरों के मुताबिक, व अहलुल लुगा, और जो लुगत के अहल लोग हैं, कौन से, अलल अरब, जो कि अरबी हैं, जमल अरबात, अरब के आसपास के रहने वाले सारे अरबी लोग हैं जो लुगत को जानते हैं, जो लुगत के मुफस्सिरीन हैं, जिनको हम बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं, मुफस्सिर कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सुने क्या कह रहा है। अल कहबा, अल कहबा का मतलब क्या है, रंडी, गश्ती। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा लोगों, ये आपके अपने स्कॉलर्स कह रहे हैं। सो मेरी सवाल है कि अगर आप अल्लाह के कुरान को मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह एक खुदा है, तो किस तरीके से आप अपनी बहन को, माँ को, या बेटी को, या बीवी को अल कहबा, कहबा यानी कि गश्ती या रंडी के नाम से किसी को पुकारने देंगे। क्या अल्लाह कोई अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता था? क्या अल्लाह के पास अरबी अल्फाज की कमी थी कि उसने इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि अरबी के लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब है गश्ती या रंडी। मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अब मैं एक और वीडियो प्ले करने लगा हूं जो कि एक अरबिक स्पीकर दिखा रहा है, और वो साथ में हंस भी रहा है कि जब आप ये बात किसी से करोगे तो वो आपको आएं बाएं और शाएं बोलेगा, और आपको बोलेगा कि आपको कख नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को अंब का पता नहीं है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोगों से बात करने। इनकी माओं को, इनकी बहनों को, इनके इनकी बीवियों को अल्लाह रंडी और गश्ती बुला रहा है।
Watch the video next. نخش بقى على تفسير نص قرآني جميل جدا بقى في كتاب شقائق. خلينا نكبر كده اهو. شقائق الأترج في رقائق الغنج للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق الدكتور محمد سيد رفاعي، طبع دار الكتاب العربي دمشق. أو كتاب تاني مرة تانية، شقائق الأترج للإمام السيوطي، في صفحة 69 بيقول يا جماعة، أنا متردد والله، معلش بقى سامحوني بقى. في صفحة 69 بيقول إيه؟ 69 بيقول إيه؟ قال تعالى في صفة نساء أهل الجنة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الواقع 35 37. بص بيقول إيه بقى، الكلام مش هتلاقيه على مواقع، خدوا بقى الزبد بقى. أطبق المفسرون وأهل اللغة، شوف ما يجيش واحد مسلم يتمضرط يقول لك أهل اللغة، المفسرون وأهل اللغة، أطبق المفسرون أهل اللغة على أن العرب جمع عربة أو عربة أو عروب، وإنها القحبة. أنا آسف في اللفظ يعني، مكتوبة كده في الكتاب، جماعة اليوتيوب بيشوفوا بس مش هتشوف. أطبق المفسرون وأهل اللغة على أن العرب جمع عربة أو عروب، وإنها القحبة.